चलो तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे मिसलेनियस पार्ट, जो मिसलेनियस पोर्शंस के क्वेश्चंस है, और ये हम लोग के आईनी का लास्ट ये सी डिस्कशन है। तो मिसलेनियस का सी डिस्कशन में सी डिस्कशन मिसलेनियस पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 159। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा पार्ट देख रहे हैं? मिसलेनियस। तो लिखा हुआ है लिखा हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन, ऑन एडिंग AlCl3 टू वाटर। अगर जहां AlCl3 वाटर में ऐड करेंगे, ठीक है, तो AlCl3 वाटर में जब ऐड करेंगे उसका आयोनाइजेशन बढ़ेगा या घटेगा? ठीक है, जब भी हम लोग AlCl3 वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा? एल्यूमिनियम क्या होगा? हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या किसका फॉर्मेशन होने लगेगा? हम लोग को HCl का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl का फॉर्मेशन होने लगेगा, जिसके वजह से बेसिकली क्या बोल रहे हैं, वो किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ दी, वो किस वजह से फॉर्म होगा? बिकॉज ऑफ दी आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अगर वाटर का आयोनाइजेशन नहीं होगा तब वो कंपाउंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जैसे ही हम लोग HCl का एडिशन स्टार्ट करेंगे तो वहां क्या होगा? वो H+ और OH- का आयोनाइजेशन स्टार्ट होगा, जिसके वजह से वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl का फॉर्मेशन होगा। तब इस केस में बेसिकली क्या हो रहा है? AlCl3 के एडिशन से क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस। तो ऑप्शन 159 का हम लोग के लिए क्या हो गया? ए। ठीक है, तो 159 का ऑप्शन हम लोग के लिए क्या हो गया? ए। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, थोड़ा इधर लिखना होगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 160 में है, द pH वैल्यू ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब नॉट इक्वल टू 1 बोल रहा है। अगर जहां हम लोग नॉट इक्वल टू 1, तो बेसिकली 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है पहला एसिटिक एसिड का। तो अगर जहां एसिटिक एसिड का बात करते हैं तो आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है। बेसिकली H+ कंसंट्रेशन क्या होता है? H+ कंसंट्रेशन क्या होता है? C अल्फा। ठीक है, तो यहां पर कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है। ठीक है, pH होने के लिए, यहां पर pH 1 होने के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? 100%। pH 1 होने के लिए अल्फा का वैल्यू 100% या अल्फा का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? 1, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 1 होगा तभी क्या होगा? कंसंट्रेशन क्या होगा? 0.1 इंटू 1 विच इज कम्स आउट टू 0.1। तो H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁻1, तो pH 1 आएगा। सो पहला जो ऑप्शन है, एसिटिक एसिड हम लोग के लिए एक वीक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। वीक एसिड होने के वजह से वहां पर कभी भी उसका आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं हो सकता है, डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होगा, तो उसका कभी भी यहाँ पर इस केसेस में pH 1 नहीं आएगा। तो 160 का आंसर ए हो गया। दूसरा है HNO3। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से वहां पर डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो वहां पर अल्फा 1 बोल सकते हैं। उसी से H2SO4 के लिए बोल सकते हैं। H2SO4 के लिए नॉर्मेलिटी क्या हो गया? 0.05 इंटू 2। ठीक है, तो वहां पर भी कंसंट्रेशन हो गया। लास्ट ऑप्शन में देख लो 50 इंटू, लास्ट ऑप्शन में खाली हम लोग देख लेते हैं नॉर्मेलिटी क्या आता है। लास्ट जो ऑप्शन है 50 इंटू 0.4 प्लस 50 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 90 n इंटू 100। सॉरी, माइनस साइन होगा, गलत लिख दिए। सो दिस आर 20 माइनस 10 n इंटू 100। तो यहाँ से n क्या आ गया? 10/100 विच इज कम्स आउट टू बी 10⁻⁻1। तो इस केस में pH हम लोग को 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा जो होने वाला है स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से डिसोसिएशन कंप्लीट होने वाला है। तो ऑप्शन ए हम लोग के लिए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 161। 161 में आते हैं, लिखा हुआ है 0.23023 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल रिएक्टेड विद 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो सोडियम वाटर, जब भी हम लोग सोडियम का बात करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? NaOH प्लस हाफ H2। तो बेसिकली सॉल्यूशन जो है, मतलब OH आयन कंसंट्रेशन हम लोग को मिलेगा वहां पर।
तो अगर जहाँ कंसंट्रेशन का बात करें, कंसंट्रेशन का बात करें तो क्या हो गया, नॉर्मलिटी 0.2023 डिवाइडेड बाय सोडियम का मास इनटू 1100, ठीक है, इसको हटा दो तो 1000 हो गया, ये कैंसिल्ड, ये कैंसिल, तो ये क्या आ गया 10⁻²। तो पीओएच यहाँ से क्या आ गया, माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस आयन कंसंट्रेशन विच कम्स आउट टू बी, पीओएच कितना आ गया 2, पीएच क्या आ गया 14 माइनस पीओएच विच इज कम्स आउट टू बी 12। तो ऑप्शन कौन सा मैच किया 161 का, डी। 161 का कौन सा ऑप्शन मैच किया, डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162। 162 नेक्स्ट आते हैं। 162 में है 0.1 मोलर HCl and 0.1 molar H2SO4 each of 2 ml are mixed up to 6 ml of 0.01 normal solution, the pH of the resulting solution। तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं N1V1 इज इक्वल प्लस N2V2 इज इक्वल टू N इंटू V। ठीक है, N1V1 तो इनिशियली 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम 2 प्लस नॉर्मेलिटी इंटू प्लस प्लस 0.1 इंटू 2 इंटू वॉल्यूम 2 विच इज इक्वल टू, और वॉल्यूम कितना टोटल मेड किया गया 6, फाइनल वॉल्यूम क्या हम लोग के लिए 6 ml में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग यहाँ पर 2 क्यों मल्टीप्लाई किए, ये n फैक्टर है, ये n फैक्टर है क्योंकि H2SO4 यूज किया। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है 0.6 डिवाइडेड बाय 6 विच इज कम्स आउट टू बी 10⁻⁻, तो H प्लस कंसंट्रेशन क्या हो गया हम लोग के लिए, H प्लस कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 हो गया, तो pH क्या हो गया हम लोग के लिए 1। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन हम लोग के लिए बी। 162 का आंसर हम लोग के लिए क्या हो गया, बी। ठीक है, नेक्स्ट है डिटरमाइन द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम द एडिशन ऑफ 20 ml of 0.01 molar calcium hydroxide to 30 ml of 0.101 molar HCl। अगेन हम लोग को N1V1 यही वाला सेम फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, सो अगर जहाँ बात करें तो हम लोग को क्या है N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू N3V3 या N इंटू V। तो बेसिकली ये N1V1 देखो किसका ज्यादा है, बेस का ज्यादा होगा, तो देखो बेस का ज्यादा हमको दिख रहा है क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो दिस इज फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज फॉर HCl। ठीक है, तो यहाँ पर 20 इंटू 0.1 इंटू 2, नॉट ये क्या है 2 एन लोग के लिए, एन फैक्टर माइनस 0.1 0.01 इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम टोटल कितना 20 प्लस 30। यहाँ से ये क्या हो गया 30.4 माइनस 0.3 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 50, तो 0.1 इज इक्वल टू n बाय 50। ठीक है, n यहाँ से 0.1 डिवाइडेड बाय 50 विच इज अप्रोक्सीमेट 2 इंटू 10 टू पावर वैल्यू है, हम लोग को क्या लेगा अटक रहा है, थोड़ा थोड़ा अटक रहा। चलो ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ क्योंकि आज नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर जान थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ क्लियर हो गया, तो अभी क्लियर हो गया, ठीक हो जाए। हो गया ठीक, ओके ठीक, चलो हाँ। तो यहाँ से मतलब ये कंसंट्रेशन किसका आया है OH माइनस आयन का आया है, तो OH माइनस आयन क्या हो गया 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, तो POH क्या आ गया, POH आ गया 3 माइनस लॉग 2.3। देखो हम POH लॉग का वैल्यू डायरेक्टली लिख देते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम होता होगा तो बता देना हमको, हम डायरेक्टली लिख देते हैं, हम लिखते नहीं स्टेप की POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस एन कंसंट्रेशन, फिर लॉग 10 टू पावर माइनस 3 आ जाएगा और माइनस लॉग ऑफ, तो हम वो स्टेप्स नहीं, किसी को प्रॉब्लम होगा तो बता देना यहाँ पर। ठीक है, सो pH यहाँ से क्या आ गया 14 माइनस POH, तो 14 माइनस POH विच इज 2.7 विच इज कम्स आउट टू बी 3। ऑप्शन कौन सा हो गया 163 का ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, द pH ऑफ दी सॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, कौन सा सॉल्ट का इंक्रीजिंग ऑर्डर pH बताना है। तो देख लेते हैं सारा जो कॉम्बिनेशन है, सारा जो सॉल्ट है उसका कॉम्बिनेशन देख लो।
इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीएच का बात कर रहा है। तो सबसे पहले अगर जहाँ HCl का बात करो, फिर है NH4Cl, फिर हम लोग का कौन सा है NaCl, और फिर है कॉम्बिनेशन का बात करो तो यहाँ पर HCl है तो H प्लस कंसंट्रेशन है तो ये पूरा एसिडिक होगा। H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, एसिडिक होगा, तो पीएच इसका लो होगा। ठीक है। NH4Cl का कॉम्बिनेशन का बात करो तो NH4OH प्लस HCl है। ठीक है। ये किसका है NaOH प्लस HCl है, और ये क्या है NaOH प्लस HCN है। ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन का बात करो तो ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली लिए हैं, सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिडिक लिए हैं तो ये सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, मतलब पीएच इसका लो होगा। फिर इसका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लिए हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड लिए तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल होगा के बराबर। ठीक है। लास्ट केस में स्ट्रॉन्ग बेस लिए तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, और पीएच जो होगा वो 7, इसमें 7 से छोटा बोल सकते हैं, और इसमें बोल सकते हैं पीएच 7 से बड़ा होगा। ठीक है। इस दोनों में डिस्टिंक्शन करना बहुत आसान है हम लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिंपली एसिडिक है, कोई बेस न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो सबसे ज्यादा H प्लस कंसेंट्रेशन यहाँ मिलेगा, तो सबसे पीएच कम इसमें होगा। तो ऑर्डर हम लोग को जो हम लिखे हैं वही ऑर्डर बेसिकली है, और ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है तुम्हारे लिए? ऑप्शन बी। ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। चलो डाउट नहीं। अथर्व कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 165। The dissociation constant for acetic acid and HCN are given. The equilibrium constant for the given reaction. तो रिलेशन निकाल। तो एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया, मतलब एसिटिक एसिड है, इसका क्या हुआ CH3COO माइनस Na प्लस H प्लस, तो इसका K1 वैल्यू दिया गया। ठीक है। और फिर HCN का बात करें तो इसका वैल्यू क्या दिया गया है CN माइनस और H प्लस, तो इसका समझो वैल्यू दिया गया K2। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग अगर जब देखें तो जो जिसका K हमको निकालना है, उसका K निकालना है CN माइनस प्लस CH3COOH इज इन इक्विलिब्रियम विथ HCN प्लस CH3COO माइनस। इसका K अगर जहाँ लिखे तो K क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ HCN into concentration of CH3COO minus divided by concentration of CN minus into concentration of CH3COH। तो यहाँ से अगर K1 लिखोगे तो K1 क्या लिख सकते हो? CH3COO minus into H plus divided by concentration of CH3COOH। और K2 लिखेंगे तो K2 क्या आ गया हम लोग के लिए? concentration of CN minus into concentration of H plus divided by concentration of HCN। यही आएगा ना? तो यहाँ से हम लोग को सिंपली क्या है, रिलेशन चेक करना है। तो देखो CN माइनस का कंसंट्रेशन क्या है, वो हम लोग को डिनोमिनेटर में, तो वहां पर, और CH3CO माइनस का कंसंट्रेशन जो है वो न्यूमरेटर में है। तो यहाँ पर से अगर देखो K जो वैल्यू तुमको दिख रहा होगा वो K1 बाय K2 दिख रहा होगा। जो K वैल्यू तुमको दिख रहा होगा वो क्या होगा? K1 बाय K2। तो ये वैल्यू देख लेते हैं, 1.5 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10⁻⁻⁷, which is comes out to be 1/3 into 10⁵, और ये वैल्यू क्या आ रहा है? 3.33 into 10⁴। तो ये वैल्यू आएगा। एग्जैक्ट आंसर तो नहीं दिया हुआ, मिलता जुलता हुआ आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में 3.3 into 10⁴ दिया, मिलता जुलता आंसर है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है वो। ऐसे भी अगर करेक्ट ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन वो नहीं है, मिलता जुलता आंसर है हमारे लिए। ठीक, चलो नेक्स्ट आते हैं 166। NaH when dissolved in water produces। जब NaH को हम लोग वाटर में डालें, सोडियम हाइड्राइड को, तो सोडियम हाइड्राइड में यहाँ पर हाइड्रोजन H माइनस के सोर्स में रहता है और यहाँ पर हाइड्रोजन H प्लस के सोर्स में रहता है। तो ये जब रिएक्शन हम लोग कैसे मिलता है? NaOH प्लस H।
ये जो रिएक्शन हम लोग को मिलता है ये कैसा मिलता है, NaOH प्लस H2, और NaOH अगर जहाँ है प्रेजेंट तो मतलब सॉल्यूशन हम लोग के लिए क्या होगा, हाईली बेसिक। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक नेचर का। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, 166 का आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए, बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 167, द आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एसिटिक एसिड कंपेयर टू वाटर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो दो केस में हम लोग बात कर रहे हैं। एक में एसिटिक एसिड डाल रहे हैं और एक में वाटर डाल रहे हैं। ठीक है, किस केस में बोला जा रहा है कि हम लोग का आयोनाइजेशन जो होगा वो ज्यादा होगा, कोई बोलेगा कौन से केस में होगा, आसान क्वेश्चन है, और क्यों होगा, कोई बोलेगा जल्दी। अथर्व, सोहम, शुभम, कोई बोलेगा कि किसका ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा, वाटर में। क्यों, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है इसलिए। एग्जैक्टली तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जब बात करते हैं तो वो वाटर का जनरली तुमको ज्यादा मिलता है, जिसके वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पर हम लोग को उसमें डिसोसिएशन ज्यादा होता है। या दूसरा, ये कंपेरेटिवली जब भी दोनों में डिसोसिएशन कांस्टेंट देखा जाता है तो ये कंपेरेटिवली एक वीक एसिड कंसीडर होता है, बहुत वीक एसिड, और ये कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा H+ दे सकता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन किसके केस में ज्यादा होगा, वाटर केस में। ठीक है, तो वो देखना है कि वो उसके केस में क्या होगा, वीक, उसका डिसोसिएशन क्या होगा, वीक होगा और लो होगा। ठीक है, तो आंसर 167 का क्या हो गया आंसर हम लोग के लिए, ए। ठीक है, एक बार रिपीट करो ना, बस एक बार। अच्छा देखो, स्ट्रॉन्ग एसिटिक एसिड और अगर जहाँ वाटर का बात करें तो एसिटिक एसिड में डिसोसिएशन का जनरली जब हम लोग बात करते हैं, कपड़ा लाके दीजिए पूछने के लिए, एसिटिक एसिड और वाटर में बात करें तो एक जवाब तो उसने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बात बोला ही कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें ज्यादा होता है, तो वो क्या होता है, जिसका ज्यादा होता है वो ज्यादा तोड़ता है दूसरे को। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है। एक दूसरा रीजन यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि एसिटिक एसिड में और वाटर में डिसोसिएशन H+ का आसानी किसमें होगा, तो हम बोलो, तो हम हो ना, ओके ठीक है बोल देते हैं। तो यहाँ पर डिसोसिएशन का बात करते हैं तो H+ के साथ उसका H+ में डिसोसिएशन H+ के फॉर्म में तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ आसानी से कंबाइन करेगा उस केसेस में। वहीं एसिटिक एसिड में डिसोसिएशन कम है, वीक एसिड है कंपैरेटिवली, तो इसीलिए हम लोग को उस केस में डिसोसिएशन जो होगा वो कम मिलता है। ठीक है, तो हम लेकिन मेन अगर एग्जैक्ट रीजन बोला जाए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका मेन रीजन। ठीक है, थोड़ा इंफॉर्मेटिव डेटा है ये। तुम लोग का डायप्रोटिक नहीं हुआ, डायप्रोटिक के क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168। ठीक है, when KBr is dissolved in water K+ आयन, जब भी हम लोग KBr में वाटर डिसॉल्व करने वाले हैं जब भी, तो K+ आयन में वाटर का क्या होने वाला है, वाटर का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो उसको क्या करने वाला है, जब हम लोग पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसमें रहने वाला है तो पार्शियल नेगेटिव उसको
पूरा हाइड्रेटेड करने वाला है। तो जब भी हम लोग वाटर में KBr डालते हैं तो वो उसको क्या करता है, हाइड्रेटेड कर देता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द साइज, ठीक है। सो हाइड्रेटेड कर देता है, तो आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए 168 का ए। जब भी हम लोग KBr पानी में डालेंगे तो वहां पर हाइड्रेशन हो जाता है उसका, तो हाइड्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज ए बेसिक सॉल्ट। 169 बेसिक सॉल्ट का बात करें, हाँ बेसिक सॉल्ट का बात करें तो बेसिक सॉल्ट OH माइनस का कंसंट्रेशन किस में ज्यादा है, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन किस में प्रेजेंट है, तो वो क्या एक बेसिक सॉल्ट है हमारे लिए। तो PbOH होल ट्वाइस जो होता है बेसिक सॉल्ट होता है, वहां पर OH माइनस आयन प्रेजेंट है हम लोग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच विल हैव द मिनिमम पीकेबी वैल्यू। पीकेबी का बात करें, पीकेबी क्या होता है हम लोग के लिए, माइनस लॉग केबी। पीकेबी का बात करें तो हम लोग के लिए क्या होता है, माइनस लॉग केबी। केबी ज्यादा होगा तो पीकेबी कम होगा, अगर जहाँ केबी ज्यादा होगा तो पीकेबी कम होगा। केबी कब ज्यादा होगा, केबी कब ज्यादा होगा, केबी कब ज्यादा होगा, जब OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा मिलेगा, केबी उतना ज्यादा, पीकेबी उतना। तो देखो ऑप्शन ए ही OH माइनस आयन है, ठीक है, OH माइनस आयन है, तो OH माइनस आयन होने के जितना ज्यादा और किसी में OH माइनस आयन कंसंट्रेशन नहीं है, जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू पीकेबी का किसका होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू पीकेबी का किसका होना चाहिए, 170 का आंसर होना चाहिए ए, ठीक है, 170 का आंसर होना चाहिए ए, ठीक है। 171 डायप्रोटिक से रिलेटेड है, वो नहीं कराएंगे। 172 when strong acid is titrated using a weak base। हम लोग अगर जहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कॉम्बिनेशन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को H प्लस कंसंट्रेशन हाइयर होगा, H प्लस कंसंट्रेशन हाइयर होगा तो pH जो हम लोग को मिलेगा वो क्या होगा, 7 से कम मिलेगा, तो इक्विवेलेंस पॉइंट 7 से कम मिलने वाला है, तो 172 का आंसर हम लोग क्या होने वाला है, सी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 173। लेमन गिव्स सॉर टेस्ट बिकॉज, लेमन में बेसिकली सैट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, लेमन में बेसिकली सैट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है, तो सैट्रिक एसिड की वजह से बेसिकली लेमन ऑरेंज जो भी तुम लोग बेसिकली जो भी तुमको जनरली खट्टा बहुत टेस्ट देता है उसमें बेसिकली सैट्रिक एसिड के फॉर्म में होता है, लेमन होता है, ऑरेंज होता है, ये सब जो फ्रूट्स हम लोग खाते हैं जनरली, ठीक है। नेक्स्ट है विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में हम लोग को एसिटिक एसिड मिलता है, इंफॉर्मेटिव डेटा है, तो विनेगर में हम लोग को क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं करेक्ट ऑर्डर फॉर द डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ को पहले भी करा चुके हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर का बात अगर यहाँ किया जाए तो हम लोग को याद होगा ClOH, BrOH और IOH। ये क्वेश्चन आई थिंक तुम लोग को याद होना चाहिए, मैंने कराया था पहले भी। तो यहाँ पर हम लोग को जो ऑर्डर मिलता है वो इस फॉर्म में मिलता है। ये क्यों होता था याद होगा, क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब ये दो क्वेश्चन अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों में बात किया जाए तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, तो कहीं इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर होगा, ठीक है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा हाइड्रोजन का इस केस में खींचेगा। वही इस केस में कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ब्रोमीन और इसके ब्रोमीन के पास भी मतलब थोड़ा इधर रहा होगा, मतलब थोड़ा इधर रहा होगा, तो इस केस में कंपेरेटिवली क्या होगा, कंपेरेटिवली क्या होगा, इसका ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन पेयर वो खींच के रखेगा। इस केस में हम लोग बोले तो कंपेरेटिवली ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन पेयर खींच के रखेगा, जिसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कम खींचेगा। तो कंपेरेटिवली ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इस केस में कम खींचता है, तो इस केस में बात करें तो ये मोर पोलर है, और इस केस में बात करें तो ये लेस पोलर है। हम लोग ये कंसेप्ट देखे थे, ये मोर पोलर है और ये लेस पोलर है इस केस में, ठीक है, और ये इस केस में क्या है, मोर पोलर है कंपेरेटिवली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर खींचने का बात है कि ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है, तो इसमें ब्रोमीन ज्यादा दे रहा है, इसमें क्लोरीन कम दे रहा है, तो ब्रोमीन अगर ज्यादा दे रहा है तो कंपेरेटिवली हाइड्रोजन से वो कम लेगा, और इस केस में कंपेरेटिवली हाइड्रोजन से ज्यादा लेगा क्योंकि क्लोरीन कम दे रहा है, तो इसीलिए ये बॉन्ड ज्यादा पोलरिटी नेचर का हो गया है, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है इसमें बढ़ जाता है। तो हम लोग को ऑर्डर जो एसिडिक स्ट्रेंथ का मिलेगा कौन सा मिलेगा, ये, तो वह आंसर 175 का क्या हो जाएगा, ए। किसी को डाउट है इसमें, पहले भी हमको यहाँ तक याद है ये ऑर्डर, ठीक है, तो किसी को डाउट नहीं है।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 176। 176 में अगेन पूछा गया है H प्लस कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, सब पॉइंट आ गया है। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, NaNO2 का बात करें तो NaNO2 का बात करें किसका, HNO2 प्लस NaOH, ठीक है। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन किसका, NaCl की बात करें तो NaCl किसका कॉम्बिनेशन है, NaOH प्लस HCl। फिर तीसरा H2S का बात कर रहे हैं, H2S में डायरेक्टली बोल सकते हैं और H2SO4 में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो एज सिंपल एज, पहली बात तो हम लोग बात करें तो यहाँ पर इन केसेस में बेस प्रेजेंट है ही नहीं, तो H2SO4 और H2S का H प्लस कंसेंट्रेशन कंपेरेटिवली इन दोनों से ही होने वाला है। अब H2SO4 और H2S में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, H2SO4, तो H2SO4 का H2S से ज्यादा होगा। इस केस में देखो स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया गया है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया गया है और एसिड कंपेरेटिवली वीक है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। तो कंपेरेटिवली इन दोनों में वीक एसिड है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन इसमें कम होगा और H प्लस का कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा होगा कंपेरेटिवली इन दोनों में। तो हम लोग को ऑर्डर तुमको क्या मिलेगा, यही। अगर हम लोग सेम कंसंट्रेशन कंसिडर करते हैं तो 176 का आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए, सी, ठीक है। नेक्स्ट है consider the three solution of 1 molar concentration, the pH of this solution will lie in the following। pH of the solution का बात किया जा रहा है। तो अगर जब कॉम्बिनेशन का बात किया जाए तो देखो सबसे पहला हम लोग सोडियम एसीटेट आयन यूज किए, ठीक है, सोडियम एसीटेट आयन यूज किए। दूसरा कॉम्बिनेशन है CH3COH प्लस CH3COO माइनस Na प्लस। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर देखो पहले बात किया जाए तो यहाँ पर एसिड ही डायरेक्टली प्रेजेंट है, तो एसिड डायरेक्टली प्रेजेंट है, ठीक है। अगर देखो तो एसिड प्रेजेंट है, यहाँ पर सिर्फ एसिड प्रेजेंट है, तो कंपेरेटिवली इन तीनों में H प्लस का कंसंट्रेशन इसमें सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। कंपेरेटिवली इन तीनों में H प्लस का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा इसमें होगा, तो पीएच सबसे कम किसका मिलेगा, इसका, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो हम लोग को एसिटिक एसिड साथ में एसिटेट आयन डाला गया है, ठीक है, एसिटिक एसिड और साथ में एसिटेट आयन डाला गया है, और पहले केस में सिर्फ एसिटेट आयन डाला गया है। तो यहाँ पर इस केस में बेसिकली कोई भी H प्लस प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर बात करो तो कोई भी H प्लस प्रेजेंट नहीं है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कम इसमें होगा, और पीएच सबसे ज्यादा किसका मिलेगा, इसका। तो पीएच का जो ऑर्डर हम लोग को मिलेगा वो पीएच का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका मिलेगा, 1 देन 2 देन 3, ठीक है। तो ऑप्शन 177 का कौन सा मैच किया हम लोग के लिए, ऑप्शन ए, ठीक है। 177 का ऑप्शन कौन सा मैच किया हम लोग, ए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 178, ठीक है। ठीक, 178 में लिखा हुआ है 1 ml of 0.1 normal HCl is added to 1 liter solution of sodium chloride, the pH of the solution, ठीक है। तो अगर जहां हम लोग को कंसंट्रेशन का बात किया जाए, फाइनल नॉर्मेलिटी का बात किया जाए, तो नॉर्मेलिटी हम लोग किस में बात करेंगे, इक्विवेलेंस के टर्म में, ठीक है। यहाँ पर देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 into 0.1 equal n into 1000, या 0.1 divided by 1000 which is comes out to be 10 to power minus 4। तो pH क्या हो गया, ये n क्या है, बेसिकली H प्लस का कंसंट्रेशन, तो pH क्या हो गया, तो बेसिकली H प्लस कंसंट्रेशन हम लोग क्या मिला, 10 to power minus 4। pH हम लोग को क्या मिलेगा, pH हम लोग क्या मिलेगा, 4, ठीक। तो ऑप्शन 178 का क्या हो गया हम लोग के लिए, सी। अगेन क्वेश्चन नंबर 179 डायप्रोटिक एसिड से कनेक्टेड है, तो इसीलिए हम ज्यादा उसको अभी कराएंगे नहीं, वो डायप्रोटिक एसिड वाला सीन है, तो वो हम नहीं करा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं 180, ठीक है। 180 का बात करें तो 180 में लिखा हुआ ए सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ml of 0.1 normal NaOH
and 10 ml of 0.5 normal 0.5 Na2SO4, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहाँ बात करें तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, NaOH प्लस H2SO4 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिकली हम लोग क्या यूज किए हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और उसका सॉल्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और उसका सॉल्ट यूज किए हैं, ठीक है। तो अगर जहाँ इस केस में बात करें तो डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट का बात करो, इसका इक्विवेलेंट कितना है 10 इंटू 0.1, इसका इक्विवेलेंट कितना है 5.05 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 10, इसका वैल्यू भी 10 इक्विवेलेंट आ रहा है मिली इक्विवेलेंट, इसका भी वैल्यू 10 मिली इक्विवेलेंट आ रहा है, तो दोनों का इक्विवेलेंट बराबर है, तो पीएच हम लोग क्या मिलेगा 7, तो 180 का आंसर हम लोग के लिए क्या हो गया ए, ठीक है। 180 का आंसर हम कौन सेट कर रहा है ए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 181। 181 में पूछा गया विच इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पीएच ऑफ द आइसोमोलर सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सेलेनाइड और सोडियम टेलराइड। तो Na2O हम लोग किसका पूछा गया है, Na2S, Na2Se और Na2T, यही पूछा गया ना। तो बेसिकली इनका बात करें तो कॉम्बिनेशन किसका किसका रहा है, NaOH प्लस H2S का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर भी NaOH तो H2O कॉम्बिनेशन प्लस H2S का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर भी NaOH प्लस H2Se का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर भी NaOH प्लस H2Te का कॉम्बिनेशन, यही कॉम्बिनेशन। तो अगर जहाँ हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का बात करें, ठीक है, अगर जहाँ हम लोग इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का बात करें तो मेरे को ये बताओ कि इनका एसिडिटी ऑर्डर क्या आएगा, तो हम इसका एसिडिटी ऑर्डर क्या आएगा, आवाज नहीं आ रहा है, चैट सेक्शन में लिख। अथर्व इसका एसिडिटी ऑर्डर क्या आना चाहिए, H2O का सबसे ज्यादा। एसिडिक स्ट्रेंथ H2O का ज्यादा होगा H2S से, हाँ करेक्ट बोला है शुभम, ठीक है। डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो हम लोग को सबसे ज्यादा अगर जहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोले तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये मिलेगा हम लोग को, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम लोग को ये मिलेगा, तो सबसे ज्यादा H प्लस कंसेंट्रेशन इसमें होगा, सबसे ज्यादा H प्लस कंसेंट्रेशन इसमें ज्यादा होगा, तो सबसे छोटा पीएच और सबसे कम कंपेरेटिवली H प्लस कंसेंट्रेशन इसमें होगा, तो सबसे ज्यादा पीएच इसका ज्यादा होगा। तो हम लोग को ऑर्डर क्या मिला, ऑर्डर मिला pH1 ग्रेटर देन pH2 ग्रेटर देन pH3 ग्रेटर देन pH4। तो आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए, ऑप्शन 181 का बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 182। तो what लिखा हुआ है, when 0.1 molar of CH3NH2 Kb given mixed with 0.08 molar HCl, volume is made up to 1 liter, find the H plus in the resulting solution, find the H plus in the resulting solution। लिखा हुआ है 0.1 मोलर ऑफ 0.1 मोल ऑफ CH3NH2 Kb given, Kb दिया हुआ है करेक्ट, is mixed with 0.08 mole of HCl and the volume is made up to 1 liter, find the H plus in the resulting solution।
इससे क्या निकलेगा? OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन का बात करें, दैट इज C अल्फा या Kb। हाँ, ये कर सकते हैं। OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन क्या लिख सकते हैं? Kb इंटू C। सो Kb कितना है? 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू C, विच इज 0.1। ठीक है, ये तरीका यूज किया जा सकता है क्या? और सा कौन सा तरीका यूज किया जा सकता है? OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन ये हो गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 50 इंटू 10⁻⁶ लिख ले इसको, अप्रोक्सीमेटली 7 इंटू 10⁻³ हो गया अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, कुछ गड़बड़ी लग रहा है हमको। और कोई ऑप्शन है? The volume is made up to 1 liter। इनिशियली में वॉल्यूम दिया ही नहीं गया है, फाइनल में वॉल्यूम कैसे वो 1 लीटर का बना रहा है? इनिशियली में वॉल्यूम नहीं दिया वो। सोहम इसको कैसे किए हो? मतलब सोहम सर, मेरे को आसान एक तो लंबा तरीका दिख रहा है, लंबा तरीका हमको यूज नहीं करना है, तो कैसे किए हो सोहम? बफर इसको बनेगा ना। अच्छा, ओके, तो बफर से कैसे करोगे? हाँ, बफर बनेगा, करेक्ट है। बफर से कैसे POH करोगे? इज पीएच इज इक्वल टू, pKb प्लस लॉग सॉल्ट हाँ, अपॉन पीके बेस। हाँ, वो वीक तो बेस है यूज ना, तो करेंगे। POH निकालेगा, pH निकालेंगे हाँ pKb हाँ, तो प्लस यहाँ से अगर लॉग। जहाँ तुम पीओएच देखो, अगर जहाँ पीओएच तुम उससे निकालोगे तो पीओएच क्या हो गया? पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय बेस, यही तो। सॉल्ट कहाँ है हम लोग के पास इस केस में बफर बनाने के लिए? तो वीक बेस है ना, तो वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड करेंगे पहले, अच्छा, फिर इक्विलिब्रियम पे तो जो भी कंसेंट्रेशन सॉल्ट कंसंट्रेशन का है वो मेंशन्ड है। करेंगे। अच्छा, उतना मेहनत है। मैंने तो ऐसे ही किया, आ गया आंसर। और आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस नहीं हो गया? सब वही थर्ड लगा। ओके, बफर बनाने का कंसंट्रेशन अगर जब बात करें, चलो एक काम करते हैं, चलो ठीक है, देखते हैं बफर, उस तरीके से बफर बना के देखते हैं। हमको आसान एक बार रिएक्शन करा के देखते हैं। वो आसान तरीका तुमको दिख नहीं रहा है, लंबा तरीका दिख रहा है। अगर जब बात करें इसमें, तो CH3NH2 प्लस HCl, ठीक है, गिव्स CH3NH3 प्लस Cl माइनस।
ठीक है, अगर ये रिएक्शन करे तो इनिशियल कंडीशन में 0.1 मोल दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन में ये 0.1 दिया है और ये 0.08 दिया है, ठीक है, ये 0.08 रिएक्ट किया तो ये 0.02 बना हुआ और ये 0.08 बना, ठीक है, ठीक है, बेसिक बफर बना। तो पीओएच क्या यहां से आ गया, पीकेबी कितना है, पीकेबी इज log 4 माइनस log 5, 4 माइनस log 5 कितना आ जाएगा, 0.7 3.3 प्लस log of concentration of salt by base which is log 4 2 log 2 0.6 3.9, ऐसे ही चाहिए हुआ था। हाँ सर। ओके ओके, ठीक है, तो यहाँ से OH माइनस आयन कंसंट्रेशन आ गया, तो इससे पीएच कितना आ गया, पीएच आ गया 10.1, ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 11 माइनस 0.9 लिख सकते हो, तो इसका H प्लस कंसंट्रेशन क्या हो गया, log 9 कब आता है, log 9 कब आता है 8 के पास में, ठीक है, तो 8 इंटू 10⁻11, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, हाँ, मेरे को इससे आसान हम खोज रहे थे लेकिन रिएक्शन, ठीक है, ये भी आसान ही है, उतना लंबा तो हुआ नहीं जितना लंबा हम सोच रहे थे, उतना लंबा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में 183। 183 में बात करें तो पीएच ऑफ द 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसीटेट आयन, अच्छा अगेन पीएच का ऑर्डर लिखना है, तो पीएच का ऑर्डर लिखना है तो उससे पहले एसीटेट आयन है, ठीक है, एसीटेट आयन है, फिर एसिटिक एसिड है, ठीक है, फिर एसिटिक अमोनियम है, अमोनियम एसीटेट, फिर हम लोग को लास्ट में क्या NaOH। तो अगर जब बात करें ये कॉम्बिनेशन किसका किसका है, CH3COOH प्लस NaOH का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है, ये एसिड सिंपल एसिड है, ये एसिटिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन है, और ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये सिंपली NaOH है। तो सबसे पहले सिंपल ये बात करें तो ये सॉल्यूशन सिंपल बेसिक होगा, अगर ये बात करें तो ये बेसिक होगा, तो पीएच सबसे ज्यादा उसी का होगा, तो 4 सबसे ज्यादा। फिर इसमें बात करें तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पर वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर है तो पीएच इसका ज्यादा होगा, ज्यादा बेसिक होगा 4 देन 3 देन 2। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन 183 का कौन सा मैच किया, बी, ठीक है, 183 का ऑप्शन कौन सा मैच करेगा हम लोग के लिए, बी। नेक्स्ट आते हैं 184, ठीक है, so 184 में लिखा हुआ है the pH at certain temperature the pKvW is given, the pH, the measure of pH is 7, तो pKv वैल्यू अगर 13.4 है, pKw 13.4 है, ठीक है, तो बेसिकली अगर जब बात करें तो pH कहां पर मेंटेन करेगा, यहाँ पर 6.7 पे न्यूट्रल होगा, ये 6.7 पे क्या होगा, न्यूट्रल, ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर जहाँ पीएच 7 रखे हैं तो यहाँ पर बात करेंगे तो इधर क्या हो गया, एसिडिक, और इधर क्या हो गया हम लोग के लिए बेसिक, तो 7 पे हम लोग को जो पीएच मिलेगा, मतलब 7 यहीं पे कहीं पे होगा, तो हम लोग को सॉल्यूशन जो मिलेगा वो क्या होगा, बेसिक। तो 184 का आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए, बी। 184 का क्या हो गया, बी। अगेन 185 से रिलेटेड को हम नहीं बताएंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 186। तुम लोगों ने किया भी होगा डायप्रोटिक, हमको नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन वो हम तुम लोग को पढ़ाया नहीं गया अभी तक। नेक्स्ट आते हैं 186। तो HF प्लस H2O इसका रिजेंबल K हाइड्रोनियम आयन प्लस F माइनस आयन, और F माइनस प्लस H2O KB हो गया, और HF प्लस H2O। तो K जहां लिखेंगे तो K क्या लिख सकते हैं, HF इंटू सॉरी हाइड्रोनियम आयन प्लस इंटू F माइनस डिवाइडेड बाय HF प्लस H2O। और अगर जहां KB लिखेंगे तो KB क्या आ गया, HF इंटू H2O इंटू F माइनस इंटू H2O। कुछ गलती लिखी क्या, यहाँ पर OH माइनस आयन है, F माइनस इंटू OH माइनस आयन इंटू H2O। तो देखो अगर जहाँ K1 K और KB को मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या हो रहा है, K और KB को मल्टीप्लाई करने से देखो क्या हो रहा है। तो K और KB को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो तुमको हाइड्रोनियम ये F माइनस कैंसिल हो जाएगा, HF कैंसिल हो जाएगा, और H2O कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नहीं H2O कैंसिल नहीं होगा, सॉरी H2O जैसे वैसे रह जाएगा। टू KB का बात करें तो ये बेसिकली क्या आ गया, हाइड्रोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही हम लोग के लिए KW था, यही हम लोग के लिए KW था। तो K इंटू KB का रिलेशन क्या आ गया हम लोग को, KW के बराबर। तो ऑप्शन कौन सा मैच किया हम लोग के लिए, ऑप्शन 186 का सी। नेक्स्ट आते हैं 187। Fear and excitement generally cause one to breathe rapidly, and it results in decrease of CO2 concentration in blood. In what way will change the pH in the blood? अगर जहाँ पहली बात ब्लड में बात करें तो ब्लड में किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, H2CO3 प्लस HCO3 माइनस का। ठीक है, और ये बेसिकली H2O प्लस CO2 का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो अगर जहाँ मान के चलो H प्लस, अगर जहाँ हम लोग मान के बात करते हैं तो मान के चलो CO2 कंपाउंड, अगर जहाँ क्या हुआ एक्साइटमेंट की वजह से CO2 क्या होता है, CO2 का कंसंट्रेशन घट जाता है। अगर जहाँ CO2 का कंसंट्रेशन घटा तो H2O कम कंबाइन होगा। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो अगर जहाँ CO2 का बात करें, CO2 का कॉम्बिनेशन, अगर जहाँ CO2 का कंसंट्रेशन घटा तो H2CO3 का फॉर्मेशन कम होगा। अगर जहाँ H2CO3 का फॉर्मेशन कम हुआ तो H प्लस आयंस कम मिलेंगे, और H प्लस आयन कम मिलेगा तो pH क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, pH ऑब्वियसली बढ़ेगा। फिर से बता रहे CO2 कंसंट्रेशन घटा, H2CO3 का फॉर्मेशन कम होगा, H2 का फॉर्मेशन कम हुआ तो H प्लस का कंसंट्रेशन घटा, H प्लस का कंसंट्रेशन घटा मतलब pH क्या हो जाएगा हम लोग के लिए इंक्रीज हो जाएगा। तो 186 का क्या होगा, 187 का क्या हो गया बी, क्योंकि CO2 घटा तो H2CO3 फॉर्मेशन विल बी लेस, फॉर्मेशन विल बी लोअर, ये कम बनेगा, फॉर्मेशन विल बी लोअर, सो H प्लस कंसंट्रेशन विल बी लोअर। ठीक है, in decreases, so we can say that pH will be increases। तो आंसर 187 का क्या हो गया, बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 188, रिपीटेटिव क्वेश्चन है नहीं कराएंगे। 189 अगेन, 189 ओके 189 ठीक है, 189 करते हैं। so F माइनस प्लस H2O gives HF प्लस OH माइनस आयन। ठीक है, ठीक, सो
तो इसका के लिखेंगे तो के क्या आएगा, HF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनस, ठीक है। और के वैल्यू दिया गया है, ठीक है, के वैल्यू दिया गया है। तो के बेसिकली होता क्या है, के अगर जब बात करें HF के लिए, HF के लिए बात करें तो क्या होगा, H प्लस और F माइनस क्या होगा, के वैल्यू इसका, तो इसका के लिखेंगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू F माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O सॉरी HF। तो देखो इसमें रिलेशन क्या आ रहा है, अगर जब के इंटू के लिखें तो क्या आता है देखते हैं, HF HF कैंसिल हो जाएगा, H प्लस कंसेंट्रेशन बचा, OH माइनस कंसेंट्रेशन बचा, F भी कैंसिल हो जाएगा, H2O। तो के इंटू के का वैल्यू क्या आ गया, KW के बराबर। बेसिकली के क्या हो गया, KW बाय के। आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए, 10 to 14 इज डिवाइडेड बाय 6.9 इंटू 10 to पावर माइनस 4। तो ये वैल्यू क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 6.9 इंटू 10 to पावर माइनस 10। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग 1.4 इंटू 10 to पावर माइनस 11। तो ऑप्शन कौन सा मैच किया हम लोग के लिए, बी। 189 का ऑप्शन कौन सा मैच किया हम लोग के लिए, बी, ठीक है। नेक्स्ट आप 190, in which acid base titration pH is greater than 8 at equivalence point। इस केस में अगर जहां पर स्ट्रॉन्ग बेस 8 से ज्यादा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, जहां पर वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन होगा, इस केस में पीएच जो होगा वो 8 से 7 से बड़ा मिलेगा। और जनरली स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो जनरली पीएच ज्यादा ही होने वाला है। तो ये कॉम्बिनेशन देखो कौन सा है, एसिटिक एसिड वर्सेस अमोनिया, नहीं, एसिटिक एसिड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड पीएच क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आंसर हम लोग के लिए 190 का क्या हो गया, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वीक एसिड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। वीक एसिड का अगर जब बात करें तो वीक एसिड के केस में H प्लस कंसेंट्रेशन आयोनाइजेशन कम होता है, आयोनाइजेशन इज लेस, ठीक है। अगर जहां आयोनाइजेशन कम होगा तो K का वैल्यू कम होगा, आयोनाइजेशन कम होगा तो H प्लस कम, मतलब K कम, पीके वैल्यू क्या होगा, ज्यादा, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ डिसोसिएशन कांस्टेंट इज लो, करेक्ट है। पीके इज वेरी लो, नहीं, पीके हाई होता है तो क्या बोल सकते हैं, वेरी लो नहीं हो सकता है, हाई ही होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है 191 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 192। में क्या पूछा गया, when rain is accompanied by a thunderstorm, the collected rainwater will have the pH value, okay, influenced by the occurrence of the thunderstorm। थंडरस्टॉर्म से होता क्या है, ये बताओ जल्दी कोई, जब भी थंडरस्टॉर्म होता है तो क्या होता है, कोई बोलेगा जल्दी, इसमें क्या चेंज आने वाला है जिसकी वजह से Associate हो जाएंगे वाह ions वाह, में। क्या जवाब दिए उसको। बिजली और बारिश। केमिकली क्या चेंज आता है ये बताओ। अरे वो तो हमको भी पता है, हम बोल रहे केमिकली क्या चेंज आता है, वो सवाल हम पूछ रहे हैं, तुम लोग बिजली और बारिश तुम कर लो। ions में dissociate होगा ना। हाँ वही लग रहा। हाँ और उससे pH में क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, अब कुछ हाँ अब आते हैं। बाप रे बाप, अब सही, मतलब थोड़ा अब लाइन पे आए हो तुम लोग। देखो, जब भी हम लोग का बात करते हैं बिजली में, जब भी बिजली कड़कता है तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग को याद है जब हम लोग जनरली बाइक चलाते हैं तो एटमॉस्फेयर में उसकी वजह से क्या होता है, कुछ आयंस जाते हैं, ऑक्साइड्स वगैरह निकलते हैं, पता है ना, सबको पता होगा। वो रेडिएशन किस वजह से होता है,
ठीक है, जो भी हो, चलो बताते हैं। थंडरस्टॉर्म जब भी हम लोग करते हैं, थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, जैसे ही जो बेसिकली जो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड्स होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड्स होता है, तो जब भी बिजली कड़कता है तो क्या होता है, वो नाइट्रोजन और सल्फर की ये सारे जो ऑक्साइड्स बेसिकली एटमॉस्फेयर में चले गए होते हैं, वो ऑक्साइड क्या होता है, इन्वायरमेंट में फिर आते हैं। ठीक है, तो जब भी थंडरस्टॉर्म होता है तो वहां पर जो एच मतलब बेसिकली जो ऑक्साइड थे एटमॉस्फेयर में, NO, NO2, ये सारे ऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में बेसिकली जाते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, जैसे ही पानी करकेगा, तो पानी मान के चलो एग्जांपल बोल रहे हैं, H2O प्लस NO, ठीक है, तो यहां पर से क्या होगा, यहां पर से ये H2O प्लस NO जब होगा तो ये क्या करेगा, उसके साथ कंबाइन होगा वाटर इसके साथ। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें तो वाटर क्या होगा, इसके साथ कंबाइन होगा। ठीक है, उसी के साथ हम लोग बात करें तो NO2 के साथ भी वाटर कंबाइन होगा। ठीक है, उसी के साथ बात करें तो वाटर SO2 के साथ भी कंबाइन होगा। फिर बात करें तो SO3 के साथ भी वाटर कंबाइन होगा। जब भी थंडरस्टॉर्म होगा, थंडरस्टॉर्म जब भी होगा, थंडरस्टॉर्म जब भी होगा, तो जो ये कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर के साथ कंबाइन होते हैं, और बेसिकली ये सारे कंपाउंड जो फॉर्म करने वाले हैं वो क्या होने वाला है, एसिडिक कंपाउंड होने वाला है। ये क्लियर है? हाँ ठीक है, तो एसिडिक कंपाउंड फॉर्म होने वाला है, मतलब एसिडिक कंपाउंड मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होने वाला है, तो इस केस में पीएच क्या मिलेगा, कम मिलेगा हम लोग को। ठीक है, तो पीएच अगर इस केस में पीएच कम मिलेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्लाइटली लोअर देन रेन वाटर विदाउट थंडरस्टॉर्म। तो इसलिए जब कंपाउंड एसिडिक होगा, H कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो पीएच कम हो जाएगा। तो पीएच इज स्लाइटली लोअर देन slightly lower than rainwater without thunderstorm, rainwater without thunderstorm। सर मतलब नॉर्मल रेन वाटर ज्यादा एसिडिक होगा? नहीं नहीं, ये ज्यादा एसिडिक होगा थंडरस्टॉर्म के साथ। नॉर्मली जब रेन वाटर आता है तो रेन वाटर में सिंपली CO2 गैसेस होते हैं। जब भी रेन वाटर का हम बात कर रहे थे, पहला क्वेश्चन तुम लोग को याद होगा, पीएच ऑफ द ऑर्डिनरी वाटर, तो वहां पर रेन वाटर का बात किया जाता है, तो वो वाटर में क्या होता है, CO2 गैस होता है, तो CO2 H2O के साथ फॉर्म करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, वहां पर पीएच 5.3 के अप्रोक्सीमेशन में मिलता है। लेकिन करते हैं थंडरस्टॉर्म में, थंडरस्टॉर्म में ये सारे गैसेस जो होते हैं ये वाटर के साथ कंबाइन करके एसिडिक बनाते हैं, H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, पीएच घटाते हैं, पीएच कम होगा लेकिन एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। क्लियर है सोहम? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 190, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर गिवन एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का Ka जब लिखेंगे तो Ka क्या होगा, CH3COO माइनस H प्लस डिवाइडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, Ka इज इक्वल टू C अल्फा इंटू कॉन्सेंट्रेशन प्लस, क्योंकि हम लोग को निकालना क्या है, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू C वन अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो H प्लस कंसंट्रेशन यहां से क्या लिख सकते हैं, Ka बाय अल्फा, सॉरी, तो अल्फा क्या आ गया, H प्लस Ka बाय H प्लस कंसंट्रेशन। चूंकि हम लोग को यहाँ पर HCl यूज किया गया तो मैक्सिमम H प्लस हम लोग को क्या मिलेगा, वहीं से मिलेगा, यहाँ पर से हम लोग मैक्सिमम H प्लस क्या कहाँ से मिलेगा, गया Ka बाय H प्लस कंसंट्रेशन। तो जो H प्लस मैक्सिमम मिलेगा वो कहाँ से हम लोग को मिलने वाला है, HCl वाले मोड से। तो यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं,
1.69 into 10 to power minus 5 divided by 0.01, which comes out to be 1.69 into 10 to power minus 3. तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 193. कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा. सर ये लॉज किसी का आंसर आया? हाँ बोलो 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 सोहम. यहाँ पे इनिशियली H प्लस की कंसंट्रेशन कुछ रहेंगी ना, मतलब 0.01, तो 0. H प्लस की कंसंट्रेशन में वो डालना पड़ेगा ना, प्लस अल्फा 0.01. नहीं देखो एसिटी के, हाँ हाँ हम बता रहे हैं. हाँ 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 0.01 प्लस अल्फा तुम लिखोगे तो अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा है ना. देखो तो अप्रोक्सीमेशन जो लिए वो करेक्ट है. तो हम तो हम ओके चलो. सर अंडर रूट रहेगा ना? नहीं 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 अंडर रूट नहीं रहेगा. कहाँ से अंडर रूट रहेगा? देखो सॉल्यूशन देखो एक बार, नीचे नहीं दिख रहा है क्या? हाँ अंडर रूट तो नहीं रहेगा. ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. किसी का ऑप्शन मैच किया था? तो हम अथर्व, कार्तिक, मिताली, किसी का आंसर मैच किया है इसमें? ओके चलो तो ठीक है, आंसर ही गलत दिया हुआ इसका मतलब. नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड इज एडेड टू अमोनिया द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन. ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड और Cl अमोनिया में ऐड कर रहे हैं. तो बेसिकली अगर जहां ये कॉम्बिनेशन रहेगा, तो बेसिकली अगर ये कॉम्बिनेशन रहेगा तो बेसिकली और H प्लस आयन यूज होगा. ठीक है, तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन किसका? NH3 प्लस HCl का कॉम्बिनेशन है. तो लिखा हुआ है अमोनियम क्लोराइड इज एडेड टू अमोनिया सॉल्यूशन द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन. तो यहाँ पर बेसिकली जितना अमोनिया डालेंगे उतना HCl यूज होगा, मतलब उतना H प्लस आयन बनेगा. जितना अमोनिया डालेंगे उतना H प्लस आयन बनना चाहिए इसमें. ठीक है, तो सॉल्यूशन कंपैरेटिवली एसिडिक होना चाहिए. तो पीएच क्या होना चाहिए? एक बार देख लेते हैं आंसर. 195. हाँ सी ठीक है, करेक्ट है. ठीक है, तो जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो इसमें H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, तो अमोनिया क्या हो गया, पीएच क्या होगा, घटेगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 195, कार्बोनेट आयन. तो कार्बोनेट आयन का बात करें तो ये जो है ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों तरह काम कर सकता है, हम लोग को पता है. क्यों? ब्रोंस्टेड एसिड क्या करता है, ब्रोंस्टेड एसिड क्या करता है, जो H प्लस डोनेट करता है, और ब्रोंस्टेड बेस कौन क्या करता है, जो H प्लस एक्सेप्ट करता है. तो ये H प्लस डोनेट भी कर सकता है और H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है. तो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस तो दोनों है ये. ठीक है, और यहाँ पर बात करें ये आयोनाइज हो सकता है वाटर में. किस फॉर्म में? जब भी हम लोग बात करेंगे इसमें वाटर डालेंगे तो यहाँ पर इस फॉर्म में भी बन सकता है. ये क्या बन सकता है, हाइड्रोनियम आयन प्लस कार्बोनेट आयन. तो आंसर क्या हो गया, पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो ऑप्शन क्या हो गया 195 का हम लोग के लिए डी. पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन क्या हो गया हम लोग के लिए डी. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 196. ठीक है, 196 में है प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी. तो बेसिक, जो ज्यादा बेसिक नेचर का होगा प्रोटॉन एक्सेप्ट उतना करेगा वो. ठीक है, तो अमोनिया का अगर हम लोग बात करें, ये ऑर्डर जो दिया गया है. ठीक, तो सबसे पहली बात करें तो अमोनिया का बात करें तो अमोनिया क्या होता है, जनरली बेसिक नेचर का होता है, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी उनका ज्यादा आसान होता है. और यहाँ पर नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, तो हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से H प्लस आगे से इलेक्ट्रॉन पेयर वो दे सकता है. ठीक है,
तो यहाँ पर बात करें तो 1 डिग्री अमाइन ज्यादा बेसिक होता है कंपेरेटिवली टू अमोनिया, देन HS माइनस, देन I माइनस। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? सी। अच्छा, सी ऑप्शन में एक गलती कर दिया गया है कि वहां पर RNH2 होना चाहिए था, RNH2 होना चाहिए था, ये ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर नॉट करेक्ट। HI HBr HCl करेक्ट है, HiO4 इनकरेक्ट है, ठीक है। हम लोग को पता है कि HClO4 ये जो ऑर्डर है HiO4 HBrO4 और HClO4 ये ऑर्डर क्या है हम लोग के लिए? इनकरेक्ट है, ये ऑर्डर इनकरेक्ट है। तो 197 का आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए? बी, ठीक है। 197 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के लिए? बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 198। NaHCO3 एंड NaOH कैन नॉट एग्जिस्ट इन ए सॉल्यूशन। बेसिकली जब भी हम लोग डालते हैं तो इसका क्या हो जाता है, जब भी हम लोग इसको डालेंगे साथ में, ठीक है, हाँ, जब भी हम लोग इसको साथ में डालेंगे NaHCO3 को और NaOH को, तो बेसिकली यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। जब भी हम लोग NaOH CO3 को डालेंगे और NaOH को, बेसिकली क्या होता है Na2CO3 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। जब भी हम लोग इसको डालते हैं तो Na2CO3 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है, तो बेसिकली यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो 198 का आंसर क्या होगा हम लोग के लिए? सी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 199। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट H2SO4 कैन ऑल्सो एक्ट एज बेस। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट नहीं, नहीं होगा। नेक्स्ट है SiF4 इज एन एसिड अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट। करेक्ट है, वहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है, तो बी करेक्ट है। एसिड हायर इज ए पीके वैल्यू, इनकरेक्ट है। HCl and HNO3 and H2SO4 act as equally strong acid in any solvent। टाइप ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड तो करता है, अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं। टाइप ऑफ सॉल्वेंट पे तो डिपेंड करता है। 99 का ए बी, तो इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो नहीं होगा, किसी भी टाइप का सॉल्वेंट पे नहीं बोल सकते हैं, चेंज होता है वो, ठीक है। ये हम बताए भी थे तुमको ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट में। तो सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट दिख रहा है हमको, ठीक है। ऑप्शन ए भी पीछे मेंशन्ड है। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार कैसे ये H2SO4 बेस की तरह काम कर सकता है? कौन डोनेट करेगा? ऑक्सीजन। 199 का आंसर क्या आया है तुम्हारा, तुम लोगों का? सोहम, अथर्व, मिताली? बी।
बी ही आया, ए नहीं होगा उसका आंसर। ठीक है। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग 200 का। पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर इज ऑलवेज 7, नहीं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। रॉन्ग, पीएच ऑलवेज नहीं, पहला स्टेटमेंट ही हम लोग के लिए रॉन्ग है। जो 200 का बात करें हम लोग, पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। दूसरा आते हैं व्हेन अ बेस इज सैचुरेटेड अगेंस्ट द pH ऑफ द एंड पॉइंट इज 7.0, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तभी वो 6 का आंसर। लेसर द pH देन 7, मोर द सॉल्यूशन मोर एसिडिक इज द सॉल्यूशन। 7 से जितना कम होगा तो ये तो करेक्ट है। AgCl is more soluble than ammonia in water. AgCl is more soluble than ammonia in water. ये भी करेक्ट है, सॉल्ट है वो। ठीक है, तो ए और बी हम लोग के लिए क्या आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। 200 का आंसर क्या हो गया हम लोग के लिए, ए और बी। हम नहीं लिख रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द नंबर अमंग, हाँ बोलो। 199 का जो H2SO4 है ना, तो उसमें वो H प्लस OH बॉन्ड को प्रोटोनेट करके SO3 भी बना सकते हैं ना। तुम बोल रहे हैं H2O और SO3 का कॉम्बिनेशन बोल रहे हो ना? हाँ, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट क्या बोलता है सोहम सिंपल, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, H प्लस लेने वाला ओके बेस। ओके ओके, करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ 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 हाँ, ओके। हम H डबल बॉन्ड O वाला कंसेप्ट, H डबल बॉन्ड O वाला चीज देखे थे। हाँ करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। 199 का ये भी, हम सिर्फ H डबल बॉन्ड O देखे थे, OH ग्रुप को नहीं देखे थे। करेक्ट बोल रहे हो, OH वो बेस की तरह काम कर सकता है, तो 199 का A और B दोनों करेक्ट है। करेक्ट है, करेक्ट, ठीक है। फिर 200 में ए और बी करेक्ट है, सेम। 200 का आंसर क्या दिया हुआ है, सॉरी इनकरेक्ट है। सी कैसे दिया हुआ है, लेसर इज द pH देन 7, मोर द एसिडिक इज द सॉल्यूशन, हायर द pH देन 7, लेस द बेसिक ऑफ द सॉल्यूशन। सर वो 25 अच्छा, डिग्री सेल्सियस मोर द बेसिक ऑफ द सॉल्यूशन, सी भी करेक्ट है। हाँ हाँ बोलो। सी ऑप्शन सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस के लिए ही है ना, तो वो भी इनकरेक्ट हो गया। हाँ हाँ वही, नहीं नहीं, ये 7 डिफाइंड किया हुआ है, वो जो तुम बोल रहे हो ये pH 7 डिफाइंड किया हुआ है इसको, तो चेंज नहीं कर सकते हैं वो चीजें। हम लोग डिफाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिखा हुआ है डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। वो जनरल के लिए बात, ठीक है। चलो आते हैं फिर, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अमंग द फॉलोइंग। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अमंग द फॉलोइंग का बात करें तो एसीटेट आयन इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, करेक्ट है। कार्बोनिक एसिड करेक्ट है। फिर कौन सा होगा, Na2CO3 जो हम लोग बात कर रहे हैं, Na2CO3 को किसमें कंसीडर कर सकते हैं? Na2CO3 को, Na2CO3 भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 3 मिल गया हम लोग को। अमोनियम नाइट्रेट भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 4 मिल गया। फिर HI के बारे में क्या बोल सकते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। HI के लिए तो बोल सकते हैं। HF हम लोग के लिए एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, HF वीक। तो हम लोग के लिए कौन कौन सा हो गया, एसीटेट आयन हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, 3 अमोनियम कार्बोनेट हो गया, अमोनियम एसीटेट हो गया, 4 HNO2 हो गया, 5 और HF 6। तो आंसर क्या होना चाहिए,
6 201 का आंसर क्या दिया हुआ है? वही देखे 6 ही। क्या हुआ? कौन क्या मैं हाँ आ जाओ 4 बजे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ अथर्व। सर सोडियम एसिटेट भी वीक है या स्ट्रॉन्ग है? वीक है वीक है। सर फिर Na2CO3 भी होना चाहिए ना वीक? ठीक है तो हाँ तो Na2CO3 वीक है। C2H5 NH2 वो भी होगा ना? एसीटेट आयन एसी वही बोला, एसीटेट आयन, कार्बोनिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम एसीटेट, HNO2 और HF। और किसमें डाउट है तुमको इसके अलावा? C2H5 NH2 ना ना वो वीक नहीं है। वो वीक बेस है ना, तो H प्लस मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा ना? उतना वीक बेस नहीं है ना, सर वो अमोनिया से तो ज्यादा ही है। वीक बेस वो भी तो होना चाहिए। उतना वीक नहीं है। बोल रहे C2H5NH2 भी होना चाहिए। ओके ओके तो फिर हम लोग किसको एक्स्ट्रा ऐड कर लिए तब? अगर जहाँ अमाइन हो गया 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। सो अमोनियम एसीटेट हम लोग के लिए वीक होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? सर फॉर्मिक एसिड को भी इसमें छोड़ा, डाउट है। फॉर्मिक एसिड को भी छोड़ा ना? फॉर्मिक एसिड, वो भी तो वीक एसिड है। फॉर्मिक एसिड जनरली उतना अरे वो जनरली एसिड है तो वो H प्लस आसानी से दे ही देगा। हाँ लेकिन वो इक्विलिब्रियम में रहता ना। तब तो तुम्हारे अनुसार फॉर्मिक एसिड भी हो गया, मिथाइल अमीन भी हो गया, तो साथ हो सिर्फ जाएंगे। HI और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं। तब तो तुम्हारे अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। 7 नहीं 8 हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा। एसीटेट आयन तो होगा ही, अमोनियम एसीटेट होगा ही नहीं, एसीटेट आयन तो होगा ही। सर सोडियम एसिटेट नहीं होगा ना? वो अच्छा तो सर ने बताया था कि क्यों नहीं होना? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग बताए थे सर ने। हाँ सर। अच्छा तब सोडियम कार्बोनेट नहीं होना चाहिए तब तुम्हारे अनुसार भी तो। हाँ हाँ सही सही सही। हाँ सोडियम कार्ब ओ हाँ अमोनी हाँ हाँ ठीक है करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है। मतलब ये दोनों नहीं होगा, सोडियम एसीटेट भी नहीं होगा, अमोनियम एसीटेट भी नहीं होगा। अमोनियम एसीटेट के बारे में कुछ बोला था सर ने? अमोनियम एसीटेट के बारे में वैसा कुछ बताया नहीं। नहीं तो अमोनियम एसीटेट भी तब नहीं होना चाहिए इसका मतलब। सर ये इलेक्ट्रोलाइट वगैरह डिसाइड किसके हाँ बेसिस पे करते करेक्ट है करेक्ट है। बेसिकली हम लोग पहले पहले हम लोग को अगर जहाँ पता है कि वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड तो डायरेक्टली हम लोग बता सकते हैं कि वीक एसिड जो रहते हैं
वो क्या होता है, वीक एसिड जनरली आसानी से वीक इलेक्ट्रोलाइट से फॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ एसिड या बेस के फॉर्म में है तो, लेकिन यहाँ पर एसिटेट आयन क्या होता है, वो CH3CO- और Na+ के फॉर्म में रहता है, तो वो आसानी से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर सकता है, वो H+ एक्सेप्ट करने के तरफ, ठीक है। और अमोनियम एसिटेट भी जो है वो सेम तरीके से वो H+ और OH- आयन एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मिथाइल अमाइन, सोडियम कार्बोनेट, HNO2 और HF हम लोग के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और हम लोग के लिए सोडियम एसिटेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम एसिटेट और HI जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो 6 करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, 202 डायबेटिक एसिड है, नहीं कराएंगे। 203 pKa ऑफ वीक एसिड इज गिवन, pKa 9 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इजी है। नेक्स्ट जो है मैच द कॉलम, खुद से कर लेना, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम चीज है। मैच द कॉलम बताना है किसी को? टू 205 वाला बताइए ना सर। ओके 205 वाला, ओके। टू 205 में आते हैं, तो मिथाइल अल्कोहल का जब बात करते हैं तो मिथाइल अल्कोहल प्रोटोफिलिक होता है। प्रोटोफिलिक का मतलब बोलते हैं वैसे कंपाउंड जो H+ एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। प्रोटोफिलिक का बात करते हैं वैसे कंपाउंड जो H+ एक्सेप्ट कर सकता है, तो 205 का P करेक्ट है। प्रोटियोजेनिक नहीं है, एम्फीप्रोटिक है। एम्फीप्रोटिक कैसे कंपाउंड्स होते थे याद है? एम्फीप्रोटिक किस कंपाउंड को बोलते थे, याद है तुम लोग को? जिसके पास H+ भी हो और जो एसिडिक बिहेवियर भी दिखाता था। तो P और R तो करेक्ट है, ठीक है। या सिंपली बोल सकते हैं जो कि H+ डोनेट भी कर सकता है और H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल के लिए P और R। बेंजीन के लिए क्या बोल सकते हैं? बेंजीन में कोई H+ नहीं है, तो वो प्रोटिक नेचर का नहीं है, एप्रोटिक नेचर का है। अमोनिया H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है, H+ डोनेट भी कर सकता है, अगेन वो P और R दोनों होगा। एसिटिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड का जब हम लोग बात करते हैं तो एसिटिक एसिड क्या होता है? प्रोटियोजेनिक नेचर का होता है, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा। कोई डाउट है? तो बेसिकली अमीनो एसिड्स में प्रोटियोजेनी को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। 205 का किसने डाउट पूछा था? चलो ठीक है, तो हम लोग का अच्छी डिस्कशन हो चुका है। एजर्शन रीजन खुद से कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बहुत ही कम है वो। चलो।